Good morning class. So we have finished our first chapter. Now we are going to move forward with the second chapter, that is matter around us pure? क्या जो मैटर हमारे आसपास है, मैटर क्या होता है सबको पता है ना अब? यस. तो वो जो मैटर है क्या वो प्योर हैं? भाई ये तो अच्छा क्वेश्चन है. क्या वो सारे मैटर प्योर हैं? कुछ कह नहीं सकते, प्योर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. बात समझ में आ रही है? तो कैसे पता चलेगा? वही सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में सीखने जा रहे हैं. तो आप अपना चैप्टर नेम वगैरह डाल लेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट. तो चलिए डिस्कस करते हैं. देखिए आपने हमेशा लिखा होगा, देखा होगा ना, जो लिखा रहते हैं सब कंपनी वाले ऐसे कंटेनर में घी बेचेंगे और कहेंगे दिस इज 100% प्योर घी, 100% प्योर घी. क्या ये प्योर घी है या नहीं है? नहीं. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री दिस इज नॉट प्योर. क्यों भाई? कंपनी वाले तो हमेशा लिखते हैं 100% प्योर घी. दे आर लाइंग. इन द टर्म ऑफ केमिस्ट्री इट इज नॉट प्योर. तो फिर प्योर क्या है? प्योर सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बने हैं, एक जैसे पार्टिकल से बने हैं, दे आर नोन एज प्योर. अब बताइए क्या घी एक ही चीज से बना होगा? नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, सारी चीजें मिक्स करके बनाई जाती है. तो क्या ये प्योर हो सकता है? बिल्कुल नहीं. बात समझ में आ रही है? तो हम प्योर किसे कहेंगे? वी विल से दैट टाइप ऑफ मैटर्स आर प्योर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. या इसके साथ एक और ऑप्शन आता है, अगर दो या दो से अधिक टाइप के एटम से भी बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट देयर कॉम्बिनेशन रेशियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देयर कॉम्बिनेशन रेशियो शुड बी फिक्स्ड. उनके जो कंबाइन होने का रेशियो है दैट शुड बी फिक्स्ड. अब ये क्या मतलब हुआ? अब जैसे देखिए वाटर H2O होता है ना, वाटर H2O. अब आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम भी है ना? कितने एटम्स है टोटल? 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के. इतनी बात समझ में आ रही है? क्या ये प्योर है? अभी तो आप देख के कहेंगे नहीं सर क्यों प्योर होगा ये, इसमें तो हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी. अभी आपने कहा था कि प्योर वो सब्सटेंस है जो एक टाइप के एटम से बनते हैं, लेकिन हमने ये भी कहा है कि ये 2 या 2 से अधिक एटम टाइप के एटम से भी बन सकते हैं, लेकिन इनका जो कंबाइन होने का फॉर्मूला है, जो रेशियो है, वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए. ये जो वाटर है इसका रेशियो हमेशा 2:1 होगा. यानी कि हमेशा जब 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ेगा तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर कभी और नहीं बन सकता. तो ये क्या हो गया? दिस इज अ प्योर सब्सटेंस. हम इसे क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे. बात मेरी कुछ समझ में आ रही है? हाँ. अब बताइए ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल है. क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा एटम है इसके पास, है ना मॉलिक्यूल. ठीक है, ये प्योर है कि नहीं है? ये बिल्कुल प्योर है. क्यों? क्योंकि इसमें सारे एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के. हाइड्रोजन गैस ये भी प्योर है. यानी कि जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बने वो तो प्योर है ही, और वो आराम से हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे. दिक्कत कहाँ आएगी? कुछ ऐसे भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ऐसे भी मैटर्स हैं जो कि एक से ज़्यादा टाइप के एटम से बने हैं, लेकिन वो हमेशा जब कंबाइन होते हैं तो उनका कंबाइनिंग रेशियो फिक्स होना चाहिए. ये नहीं कि अभी मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, इसमें आधा गिलास हमने पानी ले लिया और 1 चम्मच चीनी डाल दिया, चीनी मिला के घोल दिया. फिर हमने सेम आधा गिलास पानी में 2 चम्मच पानी चीनी मिला के घोल दिया. तो क्या ये जो मिक्सचर बन रहा है ये प्योर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ये प्योर नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि पानी में चीनी कितना मिलाएंगे ये कोई फिक्स नहीं है. आप थोड़ा सा भी चीनी मिला सकते हैं, ज़्यादा भी चीनी मिला सकते हैं. घर पे चाय बनती है ना, तो कुछ लोगों को
हल्का मीठा चाय पसंद है, कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा चाय पसंद है, तो कभी कभार चीनी ज़्यादा डाली जाती है, कभी कभार चीनी कम डाली जाती है। तो इसका मतलब वो फिक्स नहीं है कि कितना डालना है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब वो प्योर नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब हमें ये बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दो ही टाइप के एटम से बना है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। ये प्योर है कि नहीं है? ये है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है ना, हमेशा एक कार्बन रहेगा, दो ऑक्सीजन, तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अदरवाइज ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा नहीं बन सकता। अगर आप वाटर की बात करें तो आप चाहे समुद्र का वाटर लेके आइए, चाहे रिवर का लेके आइए, चाहे ओशन का लेके आइए, या RO घर में फिल्टर वाटर है ना उसका पानी लेके आइए, सबका फॉर्मूला क्या होता है? H2O ही होता है। इसका मतलब ये जो रेशियो है 2:1, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तभी वाटर बनेगा। वैसे ही हमेशा एक कार्बन और दो ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसलिए दिस इज ऑल्सो प्योर। अभी बात कुछ समझ में आ रही है? अब हम जो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, हम उसका एक ओवरव्यू आपको बना देते हैं आज, बाकी चीज़ें हम कल से पढ़ेंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि जो मैटर्स हैं उसे दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है फिजिकल, जो कि हमने कहाँ पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर में। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC। दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर आप केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, देन मैटर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज प्योर, आप यहाँ लिख लीजिए प्योर। सेकेंड वन इज इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? अब जो प्योर हैं, ये प्योर भी दो टाइप के हो सकते हैं। हाँ, कैसे होंगे अभी बताते हैं। एक तो हो गया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो हैं जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बने, जैसे भी हमने ऑक्सीजन बोला था, हाइड्रोजन बोला था, ये सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स थे और हाइड्रोजन एटम्स थे। तो दीज आर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स में वो होते हैं जब अलग अलग टाइप के एटम्स, कंपाउंड COMPOUNDS, कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के एटम्स लेकिन फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको हो सकता है सब नाम थोड़े अजीब लगेंगे, बट ये सब के सब क्या है? हमारे कंपाउंड्स हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? अब हम इम्प्योर की बात कर लें। अभी एलिमेंट्स के भी बाद में आप पढ़ेंगे 3 टाइप्स होंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो वो सब अभी हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी बस आपको एक ओवरव्यू देना था। ऐसे ही देखिए, मिक्सचर भी 2 टाइप का होगा। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें मिक्सिंग होने के बाद सब कुछ सेम हो जाएगा, सब कुछ सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल हम नाम लिख देते हैं। उसका नाम होगा होमोजीनस मिक्सचर, दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनस मिक्सचर। सेकेंड वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। सेकेंड वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी आप फिलहाल मतलब समझिए वर्ड का। होमो का मतलब होता है सेम। किसका? होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अब देखिए, मिक्सिंग करने के बाद, हम इम्प्योर में बात कर रहे हैं, मिक्सिंग करने के बाद अगर पूरे पार्टिकल्स एक जैसे मिक्स हो जाएं, यानी कि हर जगह बराबर बराबर मिक्स हो जाएं, तो उनको हम बोलेंगे होमोजीनस। हेट्रोजीनस जिसमें ऐसा काम नहीं होगा। अब आप हमें ये बताइए, अगर एक ग्लास वाटर में हमने 1 स्पून चम्मच घोल दिया, सॉरी 1 स्पून शुगर घोल दिया, चम्मच कैसे घोलेंगे, ठीक है, 1 स्पून शुगर हमने घोल दिया, तो बताइए क्या होगा? क्या पूरा पानी मीठा होगा या ऊपर का पानी मीठा होगा, नीचे का पानी मीठा नहीं होगा? हाँ, पूरा पानी मीठा होगा ना। अगर हम ऊपर से टेस्ट करें, बीच से टेस्ट करें और नीचे से टेस्ट करें, क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो वो एग्जाम्पल कैसा हो गया? होमोजीनस मिक्सचर का हो गया। यानी कि वो मिक्सचर तो है, वो इम्प्योर तो है, लेकिन उस मिक्सचर में भी हर जगह की प्रॉपर्टी क्या है? बिल्कुल सेम है, इसलिए वो होमोजीनस। अब हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल, आप सैंड लेके घोल लीजिए, क्या करिए?
सैंड लेके वाटर में घोल दीजिए। देखिए कुछ पार्टिकल्स आपको ऊपर दिखाएंगे, कुछ पार्टिकल्स आपको नीचे दिखाई पड़ेंगे। पार्टिकल्स बीच में थोड़े कम दिखाई पड़ेंगे, ऊपर और कम दिखाई पड़ेंगे, नीचे सबसे ज़्यादा। क्या ये हर जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। आइडिया कुछ लग रहा है होमो हेट्रो क्या है? अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। अभी आपको एक रफ आइडिया दे रहे हैं हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। क्लियर है? तो चलिए अपने टॉपिक पे लौट जाते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज, अच्छा शुगर क्या है? शुगर प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स उसमें किसके होते हैं? शुगर के ही होते हैं। लेकिन जो मिट्टी है वो क्या है? वो इम्प्योर सब्सटेंस है और उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, उसमें खाद, पत्ती, सब कुछ हम ला के उसमें मिक्स कर देते हैं। सो दैट इज मिक्सचर। तो आप लिख लेंगे पहला पॉइंट यहाँ से द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। जितने भी मैटर्स हमारे आसपास हैं वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। कौन कौन से होंगे? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। फिर प्योर में एक एग्जांपल लिख लीजिएगा शुगर का, और मिक्सचर में एक एग्जांपल लिख लीजिएगा आप सॉइल का। डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, बस आपको लिख लेना है नाम। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है प्योर सब्सटेंसेस। कौन कौन से हो सकते हैं? दो टाइप हो सकते हैं ना, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स कौन होंगे? जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बने हैं। कंपाउंड्स वो होंगे जो एक से ज्यादा टाइप के एटम से बने हैं, लेकिन देयर कंबाइनिंग रेशियो शुड बी फिक्स्ड। उनका जो कंबाइनिंग रेशियो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्लियर है? तो चलिए आप हेडिंग डाल के पहला डेफिनेशन लिखेंगे। अब प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस हम उसे कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स का बना हो। क्लियर है? चलिए, तो ये तो डेफिनेशन रही। अभी आप एग्जाम्पल वगैरह भी नोट कर लीजिए कुछ। एग्जाम्पल्स में आप लिख लीजिए। देखिए सल्फर, अभी पीछे एग्जाम्पल हमने लिखवाया था ऑक्सीजन गैस, आप O2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस H2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें आप वाटर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। सबका फॉर्मूला फिक्स है H2O H2O H2O, ये चेंज नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? सॉरी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट्स तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और हमने क्या देखा था अभी? हाँ, सल्फर, ये सब एलिमेंट्स हैं। और हमारा जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हमारे कंपाउंड है। जो पीछे एग्जाम्पल लिखा था आपने, सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑल द एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन। देखिए एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके बाद आप जो जो एग्जाम्पल्स है सारे एग्जाम्पल्स कॉपी पे नोट कर लेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी एंड सिलिकॉन, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एलिमेंट्स के। अब हम कंपाउंड्स की बात करेंगे। कंपाउंड्स के एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे आपके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। इसको आप थोड़ा सा इधर करके लिख लीजिए। यस, सोडियम क्लोराइड। बुक है आपके पास ना, आप बुक से आराम से लिख लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर सल्फेट, एलम, एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट।
कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर, नेफ्थलीन एंड सिलिका दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर प्योर सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस तो हैं लेकिन ये क्या है, कंपाउंड्स है। क्या है, कंपाउंड्स। तो आपको 2-3 याद होना चाहिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप कॉपी में जरूर राइट करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर आप एक बार रिवाइज कर सके। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस थ्रू इट्स मास। होमोजीनस का मतलब हर जगह सेम पार्टिकल्स रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। हाँ, अब चाहें तो किसी भी प्योर सब्सटेंस को अलग अलग नहीं कर सकते, तरीके हैं करने के, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से उनको अलग अलग नहीं कर सकते। अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये एक नोट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्या, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमने आज क्या सीखा कि जितने भी मैटर्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो प्योर हो। प्योर वो होंगे जो एक टाइप के एटम से बनेंगे, या फिर वो भी हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से बने हों, लेकिन उनका केमिकल कंबाइनिंग रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। बात समझ में आ गई। फिर हमने पढ़ा कि ये जो प्योर सब्सटेंस हो 2 टाइप के हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स वो हैं जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बनते हैं, कंपाउंड्स वो हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से बनते हैं, लेकिन उनका कंबाइनिंग रेशियो क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो होमोजीनस होते हैं, यानी कि उनका नेचर हर जगह सेम होता है। दूसरी चीज़, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। टिल दैट, थैंक यू।